बाद में उसको जाके अक्ल आती है कि धीरे धीरे तेरा परिवार तो है ही नहीं कहीं, तेरा खुद का परिवार तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। 25 साल बाद भाई में पावर आई कि इस औरत ने तो एक एक करके मेरे सारे रिश्ते किनारे कर दिए। तब जाके उसको होश आता है कि मैंने तो सब कुछ खत्म कर लिया अपना इस औरत के कहने पे, अपना कोई रिश्ता नहीं रखा, और पति का पूरा परिवार इसने साइड लाइन कर दिया, उनकी कमियां बता बता के, उनके अंदर दोष निकाल निकाल के। तो राम राम जी सबको। तो आज मैं बात करूंगी उन बेटियों की, उन बहनों की जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते, या माँ बाप होते भी हैं उनकी चलती नहीं है घर में। तो भाई रिश्ते नाते तो ऐसा है, देखो बहनों को तो क्या ही चाहिए होता है, शादी करके अपने अपने घरों में चली जाती हैं, अपने बच्चों में अपने परिवार में व्यस्त हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी जब कुछ पल निकाल के उनको याद आती है कि भाई जहां मैं पैदा हुई थी, जिस घर में मैं पैदा हुई थी, मन करता है कि कभी कभी सुकून के 2 पल वहां जाके भी बिताओ, अपने चाची ताइयों से मिलो, अपने आसपास के पड़ोसियों से मिलो, और अपनी कोई सहेलियां अगर आ रखी हैं तो उनसे मिलो, बहुत मन करता है। लेकिन क्या होता है, कई घरों में बहुत ही घटिया घटनाएं आ जाती हैं, और इसमें गरीबी अमीरी का कोई चक्कर नहीं। आजकल बहुत सारी लेडीज बेचारी परेशान होकर के बना रही हैं वो भी, कि भाई कोई भी माँ बाप हो, इवन चाहे हमारे माँ बाप भी थे, या जो रील बना रही है बहुत सारी लेडीज उनकी मैं बता रही हूँ, चाहे उनके माँ बाप हो, चाहे अच्छे परिवार से है वो जो रील बना रही है, खाते पीते घरों से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुख में उनसे भी ये निकल जाता है कि भाई कोई भी गरीब घरों की लड़कियां मत लाना, वरना आपके घर को तहस नहस करके रख देंगी, बर्बाद करके रख देंगी, आपके घर को उजाड़ करके रख देंगी। तो बहनों ऐसा नहीं है, गुस्से में आकर के आप ये शब्द यूज कर लेते हो, कहीं ना कहीं आपके माँ बाप ने भी अपने से ज्यादा रिच ही देखे होंगे आपकी शादी के लिए भी, ठीक है ना। जितने आपके माँ बाप का लेवल है उससे बढ़कर ही अपनी बेटी के लिए देखा होगा, तो आप कहीं उनके सामने गरीब तो नहीं हो जाते। तो बात गरीबी अमीरी की तो है ही नहीं, गरीब लड़कियां भी बहुत अच्छी होती हैं और अच्छे से दूसरों के घर बसा देती हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दुख की वजह से ये शब्दों का थोड़ा हेर फेर है, बात गरीबी अमीरी की तो है ही नहीं। बात है घटिया परिवार की, पूरे खानदान की भी नहीं है, बात है किसी घटिया परिवार की लड़की, जिसकी माँ ने कभी अपने पति की इज्जत ना की हो, जिसकी माँ ने कभी अपने घर की ने उनकी बहनों को, पति की बहनों को कभी मान सम्मान ना दिया हो, कभी प्यार के 2 बोल ना बोले हो, घर आई लड़कियों की इज्जत ना की हो। तो उसने भी वही सब देखा होता है अपनी माँ के पास, तो वो वही सब जाके अपने ससुराल करती है, और सारा कुछ तहस नहस कर देती है, पूरा घर बर्बाद कर देती है। तो ये चालबाज औरतें, ऐसी खतरनाक घटिया औरतें होती हैं, अपना ही परिवार उजाड़ लेती हैं, और पति की बहनों को चुगलियां मार मार के उनकी बहनों को उनसे दूर कर देती हैं। भाई मैं ये कहती हूँ भाइयों को, हर भाई को, जो भी भाई देख रहे हैं उनको सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में ये सोचनी चाहिए कि तुम्हारी बहनों ने तुम्हारा क्या थोड़ा करा, क्या वो कभी तुम्हारे लिए कुछ बुरा सोचती हैं? कोई भी दुनिया की बहन अपने भाइयों के लिए बुरा सोचेगी कभी? कभी भी नहीं। तो कैसे वो उसकी बहन की दुश्मन बना देती है उसको, और कैसे वो जो बहन भाई बचपन से साथ खेले, बचपन से साथ बड़े हुए, और बड़े सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन पत्नी के आने के बाद वो इतने दोष उसकी बहन के गिना देती है कि भाई को लगता है कि हाँ भाई ये तो मेरी दुश्मन है। तो फिर कैसे एक उसके परिवार को वो अपना लेता है, अपनी बहन को, अपने भाइयों को ठोकर मार करके कैसे वो अपनी पत्नी के परिवार को इतनी अच्छे से अपना लेगा, जैसे हमेशा से उसी के थे। तो क्या उसको ये चालें समझ नहीं आती? तो जब उसके परिवार को धीरे 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 करके उससे दूर कर दिया जाता है, तो क्या पति ये बाउंडेशन नहीं लगा सकता कि भाई चल तेरी सारी बातें ठीक है, मेरी बहनें बहुत घटिया है, मेरे भाई भी बहुत घटिया है, तेरी सारी बातें सच्ची, तो भाई मेरी भी एक शर्त है, तेरा परिवार भी आज के बाद मेरा कुछ नहीं लगता, मेरे लिए वो भी उतने ही घटिया है जितने तेरे लिए मेरे बहन भाई घटिया है। तो क्यों नहीं बाउंड्री सेट कर सकता? एक बार हिम्मत तो दिखाए।
जो वो कभी जिंदगी में नाम भी ले लेना आपके परिवार को बदनाम करने का, या आपकी बहनों के बारे में कुछ बोलने का, या आपके भाइयों के बारे में कुछ बोलने का, मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकता। सारी कमी खुद के खून में होती है। जो बहनें आज अपने मायके से दूर बैठी हैं, उनका कोई कसूर तो गिनाए कि ये कसूर है, लेकिन वो इतना जहर घोल देती है भाइयों के मन में उन्हीं की बहनों के प्रति, कि वो चुपचाप मूक दर्शक बन के सहता रहता है अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं है उसे पता नहीं चलता कि ये घटिया औरत कितना मेरे बहनों को बदनाम कर रही है, कितना मेरे परिवार के बारे में घटिया बोल रही है। उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि मेरी बहनों की वजह से या मेरे परिवार की वजह से मेरे घर की सुख शांति भंग हो जाए। इसलिए बेचारा चुपचाप चुपचाप सहता रहता है, सहता रहता है। तो लेकिन वो घटिया औरत सोचती है मैं अपनी चाल में कामयाब हो गई। भाई मैं तो ये कह रही हूँ, जिन जिन औरतों के, जिन जिन बहनों के मायके छुटवाए है ना इन घटिया औरतों ने, खत्म हुई औरतों ने, भगवान सब देख रहा है। इनको इतना खत्म कर देगा, इतना बर्बाद कर देगा कि ये रो रो के दहाड़े मारेंगी, भगवान फिर भी इनको माफ नहीं करेगा। तुम बस ध्यान से देखो, तुम्हें चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ बहन भाई आपस में मिल ले, ये भी इन औरतों से बर्दाश्त नहीं होता। तो भाई चुपचाप होके ऐसे रिश्तों को हमेशा के लिए अलविदा करो और अपने भाइयों की खैर मनाओ कि भगवान उनको हमेशा खुश रखे, और ऐसी नीच औरतों को भगवान खुद अपने हिसाब से देख लेगा। तो ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी देती है तो भगवान उसका बदला जरूर 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 लेगा। और भाई गरीबी अमीरी का कोई सवाल नहीं होता। मैं अभी भी ये कहूंगी कि बहनें थोड़ा सा अपने शब्दों में सतर्क होकर के बोले कि घटिया परिवार की, घटिया खानदान की नहीं, घटिया खत्म हुए परिवार की कोई गंदी पैदाइश अगर आपके घर में आ जाती है तो वो जिंदगी भर के लिए बहन भाइयों को बिछेड़ देती है। बहन भाइयों को आपस में कोई एक दूसरे से परेशानी नहीं होती, लेकिन उस घटिया औरत को बहुत परेशानी होती है अपने बहन भाइयों का साथ देखने में। तो भाई ऐसी जलील औरतों का समय ही इलाज करता है और कोई इलाज नहीं है उसका। ऐसी घटिया औरतों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए और अपने अपने भाइयों की खैर मनानी चाहिए बस। मैं तो ये कहूंगी, और इमोशनली तो बिल्कुल भी कट ऑफ हो जाओ आप। भाइयों की खैर मनाओ, लेकिन मिलने के लिए इतना तड़पने की जरूरत नहीं कि हाय हाय हम तो मर ही गए, भाई से नहीं मिलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई यही तड़प भाई के मन में भी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। और क्या भाई लगा रखा है, पार्टडे पे भाई चाहिए, पार्टडे पे भाई चाहिए। मैंने एक स्टोरी देखी थी कि भाई 20 साल तक बहन भाई बोले नहीं, दोनों एक दूसरे से अनबोल रहे। फिर बहन गई बात नूतने, और बात नूतने गई तो वहां से जवाब आया कि हमारे घर से तो कोई नहीं जाएगा। तो भाई लास्ट मोमेंट पे भाई को पता नहीं क्या मन में आया, भाई चला गया, बाकी परिवार गया सारा और दूसरे भाई गए तो वो भी आ गया। तो बहन फिर बड़ी महात्मा, बहन के अंदर आत्मा जागी कि नहीं नहीं मेरे को वो भाभी भी तेरे साथ चाहिए। भाई मेरे जैसी होती ना तो मेरे से पूछते, मैं बताती कि उस औरत की शक्ल नहीं देखनी चाहिए, ऐसे शुभ कार्य में ऐसी घटिया औरत की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए जिसने जिंदगी भर बहन भाइयों को बिछेड़ के रखा। फिर भाई उसने जिद करी तो भाई ने फोन मिलाया कि भाई आ जा, आज तो मेरी मान ले, जिंदगी भर तूने अपनी चलाई, हम दोनों बहन भाइयों को बोलने नहीं दिया, आज तो आ जा, आज तो मेरे साथ हो जा खड़ी, आज मेरी एक बात मान ले। तो भाई मैडम उस दिन भी मना कर गई कि मैं तो नहीं जाने वाली। तो भाई ने फिर उस दिन स्टेप उठाया 25 साल बाद। यही स्टेप 25 साल पहले उठाया होता तो सब कुछ सही ना हो जाता, सब कुछ ठीक ही ना हो जाता। तब भाई ने पार्टडे पे खड़े खड़े ऐलान किया कि जब तक मैं घर लौटता हूं मुझे घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए।
मेरे घर में तू नहीं मिलनी चाहिए। अगर यही बात वो 25 बरस पहले बोल देता तो कुतिया ने जो जिंदगी भर बहन भाइयों को बिछेड़ के रखा, कभी शक्ल नहीं देखने दी एक दूसरे की, तो उसका उसी टाइम इलाज नहीं हो जाता। बाद में वो पछतावे के ड्रामे करते हैं, बाद में उसको जाके अक्ल आती है कि धीरे धीरे तेरा परिवार तो है ही नहीं कहीं, तेरा खुद का परिवार तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो मैं बहनों को भी कहूंगी, ऐसे भाइयों को जिंदगी भर के लिए ठोकर मार दो, ऐसे भाइयों की भी जरूरत नहीं। उस दिन तो बिल्कुल जरूरत नहीं जब आप अपने बच्चों की शादियां कर रहे हो, बिल्कुल भी पैर नहीं रखने देना चाहिए। प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिए कि जिंदगी भर जो बहन भाई एक दूसरे को देख नहीं पाए, मिल नहीं पाए, उन बहनों का कोई सत्कार नहीं उस घर में, भाई क्यों जबरदस्ती लेके उनको खड़ा कर रहे हो? नहीं करना चाहिए ऐसा। ठोकर मारो ऐसे रिश्तों को और मजे में रहो। कोई जरूरत नहीं ऐसे रिश्तों की परेशानी लेने की, ऐसे रिश्तों की टेंशन लेने की। 25 साल बाद भाई में पावर आई कि इस औरत ने तो एक एक करके मेरे सारे रिश्ते किनारे कर दिए। तब जाके उसको होश आता है कि मैंने तो सब कुछ खत्म कर लिया अपना इस औरत के कहने पे, अपना कोई रिश्ता नहीं रखा। और ये घटिया औरत पूरा घर बर्बाद करके बैठी है अपने घटिया जलील परिवार के लिए, और पति का पूरा परिवार इसने साइड लाइन कर दिया, उनकी कमियां बता बता के, उनके अंदर दोष निकाल निकाल के। तो भाई ऐसे रिश्तों को बाय बोलो। और अगर भाइयों में भी ये कमी है कि वो स्टेप नहीं ले सकते, तो ऐसे भाइयों से भी जिंदगी भर के लिए रिश्ता खत्म कर दो, बस उसकी शुभकामनाओं के साथ उसको छोड़ दो। तो मेरा यही कहना था, जबरदस्ती के रिश्तों के लिए खुद का मन खराब मत कीजिए, अपने आप को दोष मत दीजिए। जो घटिया जलील परिवार की औरत तुम्हारे घर में आ चुकी है, वो कभी बहन भाइयों को एक नहीं होने देगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। और ऐसी घटिया औरतों का अंत बहुत ही घटिया होता है। पूरी दुनिया देख रही होती है, इसके मुंह पे थूकेगी एक दिन सारी दुनिया कि इसने क्या हाल मचाया आपके परिवारों का। तो खुश रहिए और ऐसे लोगों की परेशानी, ऐसे लोगों की टेंशन कभी मत लीजिए।